जो ईवीएम के पीएम है, जो वोट ही लीक करके चोरी करके जीत रहे हैं, सीएम और पीएम, आरएसएस और बीजेपी, जो खुद चोरी के वोटों से अपने अपने पदों पे बैठे हैं, उनका तो हर काम चोरी भरा ही होगा। ठीक है, एक तो बात सीधी सीधी ये है, जो जिसमें कोई झोल झाल नहीं हो सकता, जिसमें कोई निकलने का रास्ता नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी की सरकार है। पेपर कोई एक बार लीक हो जाए तो तूफान आ जाना चाहिए, 2 बार आ जाए तो सुनामी आ जानी चाहिए, और अगर 3 बार आ जाए तो सुनामी से भी बड़ा कुछ हो जाना चाहिए। अगर निरंतर रूप से आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कम से कम। और सभी लोगों को जो पेपर लीक में जिम्मेदार है, आज तक इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए जेल गया है? किसी ने रोकने की चेष्टा की है? नहीं। ये एक व्यापार है, धंधा है। चोरी करना एक बहुत पुराना, मतलब बहुत ही पुराना धंधा है। हर प्रकार की चोरी करना, जो वोटों की चोरी कर रहे हैं उनसे उम्मीद तो यही की जाती है। बड़ी हैरानी होगी अगर किसी बार ऐसा कुछ होगा, एक बार। मुझे तो तब हैरानी होगी जब कोई पेपर लीक ना हो, जब किसी भी चीज में चोरी ना हो। जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, अगर उसमें चोरी नहीं होगी तब अंबेडकरवादियों को हैरानी होगी कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा कौन सा, क्या कुछ इनके सिस्टम में कुछ कमी आ गई है, जो गलती से एक बार ईमानदारी वाला काम हो गया। इस सरकार को तो ऐसे देखना चाहिए। अब जहां तक बात यह है, विपक्ष क्या कर रहा है, मैं तो आजकल बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं। विपक्ष पूरी तरीके से विफल है। जो अपने वोटों को बचाने की क्षमता नहीं रखता, वो नीट की क्या वो करेगा हिफाजत। तो ये जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो नीट का एग्जाम दिए हैं, मैं उन बच्चों से और सभी बच्चों से जो कल के हमारे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, देश का सारा जो सिस्टम है, निजाम है, अपने कंधों पे लेंगे। अगर आपको देश को मजबूत रखना है, अपनी जो फ्यूचर है, जो अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, तो पहले आपको आंदोलन करना पड़ेगा देश में से ये गंध निकालने के लिए। जो चोरी एक नॉर्म बन गया है, जो चोरी एक सिस्टम बन गया है, जो चोरी एक अब लोग मतलब नजरअंदाज करने लगे। मतलब नीट में हो गई तो हो गई, क्या कोई 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 आपको लग रहा है ऐसा बड़ा कुछ तूफान या सुनामी आ गई हो, क्या कुछ बहुत बड़ी हैरानी की बात हो गई है? नीट का तो हर बार चोरी होता है, इस बार भी हो गया। देश भर में लेकिन आंदोलन हो रहे हैं। क्या आंदोलन? सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं, आंदोलन तो अच्छे मजबूत नहीं हो रहा है ना, यही दुख की बात है। इस बात पे सबसे पहले मैं तो नीट के बच्चों को भी यही कहूंगा, अगर आपको बीमारी का हल चाहिए तो आपको उसकी जड़ पे जाना पड़ेगा। जो सरकारें वोट चोरी करके बनी हुई है, वो चोरी ही करने के लिए बनी है, हर काम में चोरी करने के लिए बनी। अगर आपको आंदोलन करना भी है ये पेपर चोरी का, तो पहला मुद्दा हर आंदोलन का होना चाहिए ईवीएम के खिलाफ, पेपर बैलेट वापस करना। सरकार डरती नहीं है ना, आपके आंदोलन से सरकार डरेगी क्या? क्यों डरेगी? आप उन्हें वोट देके हटा नहीं सकते। 1 करोड़ बच्चे हैं, सब ज्यादा से ज्यादातर लोग इसमें से 18 से ऊपर के ही होंगे, सबके वोट हैं। मोदी जी को डर ही नहीं है ना। आप 1.25 करोड़ लोगों का, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का बिल्कुल डर नहीं है कि आप आंदोलन करो, कुछ करो, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ठंडे हो जाओगे। कोई मुंह दिखाने के लिए, आई वॉश करने के लिए कोई इंक्वायरी शुरू कर देंगे, 2-4 लोगों को पकड़ के छोड़ देंगे, 2-4 दिन के लिए अंदर जेल में रख के, मगर आपसे डरेंगे नहीं। और डरना आवश्यक है कि आप कल कान पकड़ के निकाल दोगे उनको, अगले चुनाव में आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ईवीएम है। तो आप समझो, इस बीमारी का जो प्लेग की तरह, कैंसर की तरह हमारे हर देश के हर हिस्से में घुस चुकी है चोरी, बेईमानी, उस बेईमानी की जड़ है ईवीएम। तो ईवीएम का आंदोलन सबसे ऊपर है। आप पेपर चोरी लीक का भी आंदोलन करो, लेकिन सबसे पहले ईवीएम का आंदोलन पहला मुद्दा हर आंदोलन का होना चाहिए। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट वापस लाओ।